गई है आपकी भाभी जी जानने जनता का मिजाज, क्योंकि दिल्ली में है महादंगल। दिल्ली में खिलेगा कमल या चलेगी झाड़ू, या हाथ को मिलेगा जनता का साथ। देखिए मेरे साथ भाभी जी दिल्ली में है। नमस्कार प्रणाम, मैं नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी दिल्ली में है। और दिल्ली में हम बात कर रहे हैं बिहारी और पूर्वांचली वोटर से। कहा है कि बहुत निर्णायक भूमिका में रहते हैं ये लोग। जानते हैं ये लोग जब वोट देते हैं तो ये तो देखते ही हैं कि दिल्ली में कितना अच्छा व्यवस्था है, लेकिन साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमारे लिए विशेष क्या कर रही है सरकार। कहा है कि जानते हैं बहुत सारा तस्वीर आप देखते होंगे छठ के समय का, चाहे कोई भी त्योहार के समय का, जब यमुना के किनारे लोग खड़े रहते हैं, यमुना के अंदर खड़े रहते हैं, नहा रहे होते हैं, और यमुना का जो गंदगी है, यमुना का जो पोल्यूशन है वो दिखते रहता है। तो जानते हैं पूरे देश में अच्छा तस्वीर नहीं जाता। तो हम सोचे कि जब हम बिहारी वोटर से बात कर ही रहे हैं तो एक नदी जो उनके दिल के इतनी करीब है उस पर भी बात किया जाए। और यही सब बात करने के लिए और विकास का जो तमाम मुद्दा है उन सब पर बात करने के लिए, विकास का कितना काम हुआ उन सब का हिसाब लेने के लिए आज हम जा रहे हैं तिमारपुर में, और वहां पर पूर्वांचली वोटर से बात करेंगे, बिहारी वोटर से बात करेंगे। मिला जुला लोग है बहुत सारे, उसमें दिल्ली के भी लोग हैं। तो इन सारे वोटर से हम बात करेंगे और जरा उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बार क्या क्या मुद्दा जो है वो पूरा हुआ। यमुना जी के किनारे जो है वो यमुना जी की सेवा में आप लगे हुए हैं जी। जब आप बैठते होंगे यहाँ से देखते होंगे, जब ये सारा झाग दिखता होगा, गंदगी दिखती होगी, तो बड़ा दया आता होगा आपको, बड़ा बुरा लगता होगा, है ना। जिस यमुना जी के किनारे जो है वो पवित्र सिर्फ दिए दिखने चाहिए थे उनमें, वहाँ पर इतना कचरा कैसे पहुँच गया, इतना झाग कैसे पहुँच गया। ये कुछ साल पीछे जाओगे तो यमुना जी का जल हम लोग पीते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो गया। इस समय तो ये हालत है इसकी यमुना मैया की कि आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या हिसाब। ऐसा लगता है पब्लिक भी जो आती है उनका आस्था है जो स्नान मजबूरी में करते हैं, वो मजबूरी में करते हैं। हाँ जी, सच्चाई तो यही। ये बताइए कि अभी पिछले कुछ दिनों जो है पहले जो है वो केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से इसमें जहर घोल दिया गया है, तो जांच करने लोग आए थे यहाँ पर। यहाँ तो नहीं आए जी कोई भी जांच करने के लिए, ऐसा तो नहीं। यहाँ तो ये कॉलेज के बच्चे लोग आते हैं जो जल का सीमा ये लगभग दिल्ली में आता है जी, और कुछ दूरी पे सीमा है। बख्तावरपुर से यमुना जी शुरू होती है हरियाणा का, बिल्कुल बख्तावरपुर से लेकर मीठापुर तक ये एरिया दिल्ली का आता है। लेकिन अभी भी जब हम देख रहे हैं तो यमुना जी बड़ी गंदी है जी, गंदी है। कहने में बड़ा बुरा लगता है कि यमुना जी गंदी हो गई है, लेकिन सच्चाई तो वही है जी। बिल्कुल बिल्कुल गंदा है। आप लोग देख लीजिए कितना आसपास कितना गंदा है, और पूजा करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं, जब भी आते हैं बराबर यहाँ कोई साफ सफाई नहीं मिलती हम लोग को। अच्छा, कब आती है आप लोग? छठ पूजा पे, ललई छठ पे, और जैसे पड़ता है जूतिया वाले दिन हम लोग पूजा करने आते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे काफी पूजा करते हैं, और जूतिया में भी हम लोग वहाँ पे नहाना पड़ता है। पर गंदा पानी रहेगा तो कैसे हम लोग नहाएंगे, पूजा कैसे होगी हमारी। बिल्कुल भी, क्योंकि आमतौर पे तो आदमी पवित्र होके और उसके बाद पूजा करता है। होने के लिए अगर जब पानी के लिए सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि यमुना के सौंदर्यीकरण की बात चल रही थी कि यमुना का जो है वो सौंदर्य बढ़ाया जाएगा, यमुना को जो है और सुंदर बनाया जाएगा। लेकिन अभी जब हम यहाँ आए तो देख रहे हैं कि बहुत सारे नशे करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। मैं भी ये सोच के आई थी कि मैं यमुना जी जा रही हूँ, वहाँ पे मंदिर है, मैं दर्शन करूंगी, हाथ जोड़ूंगी, इतना रहेगा। पर आके मुझे लगता है कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ पानी का। अच्छा, अभी इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के पहले फिर से कहा जा रहा है कि यमुना जी की जो है वो सफाई की जाएगी, तो क्या लगता है कि आगे चल के सफाई होगी यमुना जी की? देखिए क्या होता है, अभी तो पता ही नहीं है। लगता तो है कि अगर मोदी जी आएंगे तो सफाई होगी। नहीं, इसका वादा तो खैर केजरीवाल कर रहे हैं कि हम जो है यमुना जी का सौंदर्यीकरण करेंगे। पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। 10 साल हो गए, आज तक तो हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, यमुना जी की सफाई को लेके जो है वो केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि हम सफाई करवाएंगे। देखो बहन, ये सब इतना जल्दी होगा नहीं, थोड़ा बहुत करा देंगे, फिर अगला ये झूठ है, अगली बार फिर झूठ बोल देंगे। इनका क्या है, ये नेताओं पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यमुना जी की सफाई का मुद्दा इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है, है ना? जी मुद्दा है, पर संस्कृति जुड़ी हुई रहती है, संस्कृति जुड़ी होती है। पर यही है कि ये आप है ना सरकार से ज्यादा आशा है, पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही बनती है कि वो सफाई रखें, है ना। तो बस ये है कि मेरे तो सरकार से ये है कि मानवता के विकास के लिए है ना आप कार्य करें और थोड़ा झूठ ना बोले हैं। तो देखिए कि मेन वजीराबाद रोड है, और यहाँ से जब आप एंटर करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसी जगह पे जो है वो इतना जाम मिलता है, इतना ज्यादा जो है वो ट्रैफिक मिलता है।
अतिक्रमण क्योंकि बहुत ज्यादा है और यहाँ के लोगों की ये बहुत ही प्राइम समस्या बनी हुई है। आइए जरा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की समस्या आखिर है क्या कारण है कि यहाँ पे हमेशा इतना जाम लगा रहता है और इतनी परेशानी रहती है। आपका कैमरा सामने है, हाँ। आप इस कैमरे से खुद पब्लिक अपने चैनल पे दिखाइए यहाँ के लोग जो सफर कर रहे हैं। टोटल अवैध कब्जे हैं। जिस जगह पर लोगों को पैदल चलना चाहिए अपना ट्रैफिक, आप देखिए क्या, शायद मुझे नहीं लगता दिल्ली का कोई पॉइंट ऐसा होगा जो जिससे इससे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो। हमारे स्कूल के बच्चे जब आते हैं उनकी बसें नहीं आ पाती, जिनकी छुट्टी 12, साढ़े 12, 1, वो 4, 5 बजे आ रहे हैं। तो ये हमेशा ऐसा जाम लगा रहता है इस एरिया में। जाम का कारण क्या है? यहाँ आगे निकासी नहीं है ना। ये रेडिया यहाँ पर 2008 से जाम लगा हुआ है। 2008 से यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता रहता है। यहाँ पर हमेशा स्थिति ऐसी नहीं बनी रहती है। ऐसी रहती है जी। हमेशा। रात को 11-12 बजे भी यही हाल होता है। 11-12 बजे सुबह में 6 बजे मेरे बच्चे आते हैं, मैं 6 बजे बच्चों को छोड़ने आता हूँ स्टैंड पे। वो बस जो 6 बजे का टाइम है 7, सवा 7 बजे आके लगती है। और अब मैं बच्चे को लेने आया हूँ, 15-20 मिनट तो हो गई है खड़े हुए। और अभी कितना देर वेट करना पड़ेगा? पता नहीं, जो भी आपके सामने आ जाएगी बस। अभी कहाँ मोहल्ले में क्लिनिक है? इसका इलाज हो रहा है। नहीं काम कर कहाँ इलाज है बताओ हमें, कहाँ इलाज है बताओ? नहीं काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? जो बात है, केजरीवाल बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। हाँ। भारत के अंदर बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पहले देखो, पहले ही डरा देता है कि इतना लगेगा, तुम जाओ बाहर जाओ, मेरे पास बस का नहीं है। ऐसा हाँ पेशेंट में, हाँ जल्दी में पेशेंट हुआ है। हाँ और जल्दी। पानी वगैरह साफ आता है कि नहीं? कुछ भी नहीं आता, इतना कचरा है कि जवाब नहीं। हाँ। और बैठने के नहीं है 2 मिनट, पानी पीने बिना छछन जाता है। यूनिट फ्री है जो? अरे कुछ भी फ्री नहीं है मैडम, कहाँ फ्री? हम तो बिजली पूरा दे रहे हैं। अगर वो फ्री कर रहे हैं तो उसका भी तो कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। ऑटो वाला 20,000 रुपये महीने के नहीं कमाता, 20,000 रुपये का चालान कहाँ से भरेगा वो? तो कहीं ना कहीं से तो ये कवरिंग हो रही है ना। और देखो देश का कितना अच्छा विकास कर रहे हैं। पहले करी उन्होंने दारू फ्री, एक के साथ एक फ्री। मैं पौवा पीता था के लिए, मैं पौवा पीता था, आज मैं अद्धा पीता हूँ। केजरीवाल का विकास है ये केजरीवाल की देन है ये। आपका भी विकास है। हाँ जी, ये केजरीवाल का विकास बहुत अच्छा कर रहे लेकिन हैं। केजरीवाल को छोड़िए, आप खुद मत कीजिए। बात तो आपके सुनो, साथ उन्होंने है। बीजेपी मोदी जी पे वो कानून लगा दिया कि हरियाणा वाले पानी में जहर डाल दिया। ये कोई कहीं से कहीं है? केजरीवाल का जवाब देना चाहिए। ये गलत है, सारी गलत है। मैं वो जो फ्री का सौदा तो जो था वो दारू का, उसमें कितने आदमी मर गए पी के, मर गए। गली के अंदर चिताएं जल गई। तो ये देश का विकास ही तो कर रहे हैं केजरीवाल। ये देश का विकास ही तो है ही। एक महिला है हमारे साथ, जरा इनसे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सरकार से या जिनकी भी पार्टी आती है उनसे एक महिला को क्या उम्मीद है? महिलाओं की क्या क्या मांग है इस बार? महिलाओं की सारी मांग हमारे मोदी जी पूरी कर रहे हैं। 2,500 पर मंथ देने का उन्होंने वादा ही किया है। गर्भवती महिलाओं को, केजरीवाल ने भी तो वादा किया है आपको देने का। उसका वादा फर्जी है और 10 साल से जो कर रहा है वो भी सामने लोगों के आ ही गया है। और पंजाब में 3 साल से उसकी सरकार चल रही है, जो भी उसने कहा है वो झूठा है। वहाँ महिलाओं को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ महिलाओं के लिए उसने 2100 रुपए की जो स्कीम निकाली थी ना, तो लोगों ने अपने जो फोन रजिस्टर्ड नंबर कराया था, बल्कि उल्टा उनके अकाउंट में से पैसे निकल गए आने की बजाय। तो अभी तो देखिए आप लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी खोला जा रहा है कि महिलाओं को दिक्कत नहीं हो, बाहर नहीं जाना पड़े, मोहल्ले के अंदर ही सारा इलाज हो जाए। उस मोहल्ले क्लिनिक से हमें कोई फायदा नहीं है और हम तो नहीं चाहते कि मोहल्ला क्लिनिक ऐसा खुले। कल भी हमारे आसाम से मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, उन्होंने यही बताया कि अचीवमेंट करो तो अच्छी करो। ये छोटी छोटी अचीवमेंट से कुछ नहीं हो रहा। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की जगह कोई हॉस्पिटल बनाओगे तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अच्छा ट्रीटमेंट होगा। और मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है, ना डॉक्टर आते हैं और ना ढंग से पेशेंट को इलाज हो पाता है। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से कोई बेनिफिट नहीं है। वादों का दौर चलता रहता है कि बहुत सारे वादे किए जाते हैं ना कि बिजली दी जाएगी 24 घंटे, पानी 24 घंटे आएंगे, सड़कें जो है वो दुरुस्त हो जाएंगी, जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान किया जाएगा। कितनी समस्याओं का समाधान किया गया? अगर आप समस्या इस कॉलोनी की देखना चाहते हो, आप भजनपुरा मेन रोड से शुरुआत कर सकते हो, जिसको वजीराबाद रोड कहा जाता था। आप वहाँ जाएंगे, आपको घुस के हम लोग आए हैं। जहाँ से घुस के आए हो आप वहीं से समझ लेना वो हमारा द्वार है। अगर आप सोचिए, वहाँ पे पूरा अवैध कब्जा, टूटी सड़कें और बेतरतीब ट्रैफिक चल रहा है। अगर आपको जर्नली निकलने में इतनी दिक्कत है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप इस कॉलोनी का हाल समझ सकते हो। आमतौर पे तो जहाँ भी अतिक्रमण होता है या जहाँ भी जो है कहा जाए किस तरह की समस्या होती है, जाम वगैरह लगातार अगर लगने लगता है तो एमसीडी के लोग आते हैं या पुलिस के लोग आते हैं और उसको हटाते हैं। एमसीडी सिर्फ यहाँ एक खाना पूर्ति है। अगर वो आते भी हैं तो वो एक खाना पूर्ति के हिसाब से आते हैं।
वो खाली उनकी एक खाना पूर्ति आप मानोगे एक एमसीडी को। वो आने से पहले यहाँ पे सूचित कर दिया जाता है उन रेडी पटरी वालों को कि आज आ रहे हैं, उस दिन वो आपको लगे हुए नहीं मिलेंगे। और इस कॉलोनी के अंदर बाहर से आके पूरा अवैध कब्जा है, रेडी पटरी, ऑटो, ई रिक्शा, ये जो दिल्ली में एक फ्री की रेवड़ी वाला कल्चर जो पैदा किया गया है वो उसका नतीजा है। फ्री करा दिया, बिजली का बिल तो भरना पड़ता है और एक क्या डबल भरना पड़ता है। और क्या हमारी तनख्वाही इतनी है, तनख्वाह तो बिजली में चली जाती है हमारी तो। हाँ जी, तो फ्री बिजली का आप लोग फायदा लेते हैं? बिजली सिर्फ नाम के लिए कर रखी है उन्होंने, बिजली कोई फ्री नहीं है हमारे पास। 3000 रुपये का बिजली का बिल भरते हैं हम, कहाँ से भरेंगे? 15,000 बिजली उतना कहाँ से भरेंगे? केजरीवाल जी सत्ता में ये कहकर आए थे हम ईमानदारी लाएंगे यहाँ पे, लोग है ना, और लोकपाल लागू करेंगे यहाँ पे, लेकिन यमुना साफ करेंगे और हाल हम देख के आए हैं आप बिल्कुल कैसी हो रही है देख रहे हो आप। दो तीन महिलाएं भी तो लोकपाल तो भूल ही गए। दिखा चुके, छोटी गंगा के नाम पे आपने देखा ही होगा, जो नाले जो नहाल खुदा दिया था, और फिर रगड़ रगड़ के भी आज तक भी वो आदमी काला है, अभी तक भी गोरा नहीं हुआ वो। हमारे यहाँ भजनपुर में 4 तो दारू के ठेके खोल दिए उन्होंने, पहले 1 था अब 4 है यहाँ पे। लेकिन गली गली में स्कूल और ये क्या बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक भी तो खुला है। देखिए तो जरा मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है ही गाय बंधी हुई है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। उठा के ले गए उस डब्बे को, जो मोहल्ला क्लिनिक खोला था ना, एक उसमें एक एड बनी थी कि गधे घूम रहे हैं, जानवर और नशेड़ी, वही मोहल्ला क्लिनिक का डब्बा आप देख के आना, वो उठा के ले गए। गाय बंधी रहती थी उसमें, वो ले गए और अब वो भी नहीं है, शर्म के मारे उठा के ले गया। सही में मोहल्ला, अच्छा मान लीजिए कि चलिए अभी वो नहीं है, लेकिन जब वो हुआ करता था, जब खुला था तो उसमें अच्छा इलाज होता था। अरे नहीं, उसमें 1-2 दिन बैठे हैं फिर चले गए वो। हाँ कोई गए ही नहीं उसमें, यानी कि इलाज हुआ, गए, कोई फायदा नहीं हुआ तो लोग बाग ने जाना बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं पैसे देने के बाद, समझ में आई? कब तक देंगे पैसे ये? 1 साल 2 साल 4 साल लाइफ टाइम तक देंगे। जिन्हें जो बुढ़ापे लोग जब वृद्धाश्रम में बैठे उनको देना, हम जिसको क्या देने की जरूरत है? हमें रोजगार चाहिए, पैसा नहीं। हम विकलांग नहीं है, हमारे पास हाथ पैर है, हमारे लिए सबसे जरूरी सेफ्टी है, सेफ्टी है, सबसे जरूरी सेफ्टी है कि हमें लगता है। क्या लगता है? सही बात है, कब तक देगा? आप मेरी बात सुनो, आप जिन्हें भी पैसा दोगे ना, आप जिन्हें भी पैसा दोगे वो सरकार निकम्मा ही चुनेगी। रेवड़ी सारी बंद कर देनी चाहिए। मान लीजिए जो गरीब हैं उनको अगर नहीं, रेवड़ी सारी बंद कर देनी चाहिए हर पार्टी को, बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को। एक के साथ लोगों को लगता होगा, मतलब जो भी सरकार है, जो भी पार्टी है, उनको लगता होगा कि फ्री की चीजें काम करे तभी तो सब देने की कोशिश उसने कुछ नहीं किया। यहाँ का जब मैं बता रहा हूँ, यहाँ छोटे सी इलाके को उन्होंने 4 ठेके जरूर दिए थे, बाकी उनके काम कुछ नहीं दिए। हाँ जी, ठेके खुले हैं इस कॉलोनी में। मोहल्ला क्लिनिक कैसा काम कर रहा है? वो कुछ बंद पड़े हैं, उसमें कुत्ते सोते हैं रात को। मोहल्ला क्लिनिक कैसा काम कर रहा है आपके मोहल्ले का? मोहल्ला क्लिनिक जो खुला हुआ है सब जगह, वो कैसा काम कर रहा है? वो तो बस ऐसे ही चल रहा है, कोई है ही नहीं। आप लोग कहते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करता, मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करता आप लोगों के तरफ? नहीं काम करता मोहल्ला क्लिनिक आप लोग की तरफ का नहीं काम करता? वो तो बताए कुछ है ही नहीं, कोई बोलने के लिए गया। महिलाओं को जो है 21, कोई कह रहा है 2100 रुपया देंगे, कोई कह रहा है 2500 रुपया देंगे, कोई कह रहा है हम हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, कोई कह रहा है हम जो है जीवन बीमा कराएंगे। क्या लगता है? सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है फॉर वोट। बिल्कुल। अच्छा, आपके मोहल्ले की, आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं जिसका समाधान होना चाहिए, नहीं हो रहा है? नो, इतना आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिस पर काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ पिछले 10 सालों में? एक तो यमुना नदी जो पीने का पानी है वो बहुत गंदा आता है, वो तो हम अभी देख के आ रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है वो भी हम देख के आ रहे हैं। और दूसरा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। उन्होंने आते ही बोला था कि कंट्रोल करेंगे, कल शाम में आएगा। अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है। अभी तक अभी हम आ रहे थे तो आपकी जो मेन सड़क है उसकी भी हालत काफी खराब है। हाँ, आपकी मेन सड़क है जहाँ से हम लोग अंदर घुसे हैं। हाँ, वो सारा सेम वैसे का वैसा ही है। आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार उनके घोषणा पत्र में क्या अच्छी बात लगी? उनके घोषणा पत्र में ये अच्छी बात लगी कि उन्होंने डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया है, और साथ में उन्होंने फ्री वाली भी किया है ताकि कुछ भी वोटर्स वो छोड़े ना। फ्री के लोगों का विरोध तो करते हैं कि नहीं फ्री की चीजें नहीं चाहिए, लेकिन फ्री का लोग करते हैं। फ्री का लोग देखो मैम, एक्चुअली देखो ऐसा है, जब लोगों को अच्छी चीज मिलती है ना तो लोग उस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब लोग बोलते हैं कि भाई छोटी सी मिल जाए तो उसमें हर कोई अपना क्या कहते हैं कि हर कोई बताए भाई इसमें कमी है, लोग बताएंगे जरूर, लेकिन जब उनको मिलता है ना फ्री में, फ्री को हर कोई बोलेगा भाई मुझे चाहिए। आपने बोला कि सड़क हर कोई काम करता है, लोगों को चाहिए पैसा,
अब पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट जब तक नहीं लगाएगी जब तक नहीं आएगा। ये कंडीशन होती है ऑटो के, ये कॉलोनी ऐसे ही जाम लगता रहता है हमेशा, यहाँ पे ऐसे ही जाम लगते रहता है। ऐसे ही जाम लगता है जी, ऐसे गुंडागर्दी है। अच्छा ये बताइए कि ये तो गली का इलाका है, तो इसमें अलाउ है ऑटो चलाना? नहीं अलाउ नहीं है, देखो कितनी टक्कर मारते हैं। और इसने नहीं आपका माइक देख के ना इसने गाने नहीं बजाए, म्यूजिक बहुत तेज डीजे बजा के चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और आबादी बिल्कुल बहुत घनी आबादी है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घनी आबादी के हिसाब से ही व्यवस्थाएं भी की जाती है। कैसा है आपके जो कहा जाए कि 5 साल का जो पूरा अगर काम हम लोग जोड़े, कितना बढ़िया काम हुआ और क्या कुछ अधूरा रहा? काम तो ये कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ नाम रहा है और कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल ने कोई तोहफा नहीं भेजा? नहीं कुछ नहीं भेजा उसने, कुछ नहीं भेजा। ना भेजने को उसके आसार है, क्योंकि वो झूठा इंसान है, बहुत महा झूठा इंसान है। दिल्ली में क्या काम करा है केजरीवाल ने? क्या काम करा है दिल्ली में? कोठी बनाई है। क्या काम करा है केजरीवाल ने? दिल्ली को शीला दीक्षित ने राजकुमार चौहान ने काम किए हैं। राजकुमार चौहान ने देखो पीरागढ़ी से लेकर यहाँ बस अड्डे तक पूरा पुल बनाया है, और राजकुमार चौहान ने वो काम कर दिए, शीला दीक्षित ने वो काम कर दिए, एक से एक नए पुल बने हैं। शीला दीक्षित को जब हरा के आए थे केजरीवाल तो विकास और भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पे आए। सुनो वो थोड़ा सा गलतियां हो गई, घमंड हो गया था। राजकुमार चौहान को शीला दीक्षित को घमंड हो गया था बहुत ज्यादा, इसलिए पब्लिक खून दिखा गई थी उनके ऊपर, समझे ना? थोड़ा गलतियां करी उन्होंने तो उनको मार लगी है। केजरीवाल की कौन सी चीजें आपको बुरी लग रही है? केजरीवाल की सारी चीजें बुरी है। केजरीवाल क्या काम करा है दिल्ली में बताओ मुझे? कोई पुल बनाया, कोई सड़क बनाई, कुछ करा उसने? सिर्फ फ्री सेवाएं करी उसने। आपके गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला उन्होंने, उसके बाद वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चालू है? कहाँ चालू है? स्कूल को कहते हैं कि हमने जो है मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चालू है? कहाँ भी चालू नहीं है। स्कूल के बारे में कहते हैं कि हमने जो है वो स्कूल में चलो स्कूल ठीक करिए उसने, स्कूल से चलो ठीक कर दी, चलो एक दो काम कर दिए केजरीवाल ने। मुख्यमंत्री रहा 15 साल, 2-3 काम तो करके दिखाएगा, पब्लिक को करके दिखाएगा नहीं दिखाएगा? और राजकुमार चौहान ने तो टॉप काम करके दिखाए, शीला दीक्षित ने टॉप काम करके दिखाए। फ्री की सेवा से लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं। दिल्ली बिल्कुल, दिल्ली का क्या हाल हुआ है आज की डेट में? सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? हर जगह सीवर लीक कर रहे हैं। जब केजरीवाल जी इस बार आए थे नगर निगम के अंदर, उन्होंने कहा कि सारे सीवर साफ हो जाएंगे, यमुना साफ हो जाएगी। सारे लोग कह रहे हैं कि सीवर की जो लीकेज है उसके कारण बहुत सारे मकान धंसते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल, यहाँ का पानी क्या, सीवर का पानी कहाँ जा रहा है? सबकी नीमों में जा रहा है। मकान तो धसेंगे ही धसेंगे। उन्होंने जब तक मेन नाले साफ नहीं होंगे, सीवर की प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी रहेगी। क्या विधायक करेगा? जब तक सीएम ही उनके लिए फंड जारी नहीं करेगा या फंड नहीं निकालेगा, तब तक ये सीवर कैसे साफ हो जाएंगे? लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो है इस बार केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अगर आए दोबारा तो 2100 रुपया देंगे। हमको तो कुछ नहीं मिला, ना पहले कुछ हुआ ना अब हुआ। अब तो सब पे भी देखो, सब पे लाइट बंद हो जाती है। हम जाते हैं वहाँ लाइट बंद हो जाती है और फोन तक भी छिन जाते हैं। वहाँ कोई भी किसी चीज के लिए सुविधा नहीं है। हाँ, ये सब आके हमारे देश का पूरा नाश हो गया, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है हर चीज का। यहाँ के विधायक को भी देखना चाहिए, यहाँ के निगम पार्षद को भी देखना चाहिए, और केजरीवाल जी ने खुलवाई है तो उनको भी देखना चाहिए ना कि फैमिली मार्केट के अंदर थोड़ी ना खुलने चाहिए ठेके। तो ऐसे ही सब जगह स्थिति है या फिर हर जगह? यहाँ सब जगह की स्थिति यही है। मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर खाली लिस्ट बना दी गई है कि टेस्ट होते हैं, मगर होते नहीं है। वो सच में नहीं सिर्फ 2 गोलियां दी जाती हैं, एक दिन के लिए 2 गोली दी जाती है। जाओ तो खाली आधार कार्ड ले लेते हैं, सिर्फ 2 गोली दे देते हैं, लिस्ट दे रखी है कि जी हाँ टेस्ट होते हैं, मगर जाओगे ना टेस्ट कराने के लिए कोई टेस्ट नहीं होते। अच्छा, एक नॉर्मल सा बहुत छोटा सा हम टेस्ट बताते हैं, शुगर टेस्ट हो गया, कुछ नहीं होते वहाँ पे, कोई टेस्ट नहीं होते वहाँ पे, सिर्फ कहने के लिए है। हमारे मोहल्ले में ही है मोहल्ला क्लिनिक, आप वहाँ पे कैल्शियम आयरन की गोलियां तक नहीं है वहाँ पे। मैं खुद गई थी परसों लेने के लिए, कैल्शियम आयरन की गोलियां तक नहीं है, जबकि महिलाओं को कैल्शियम आयरन की गोलियां जो फ्री में बांटी जाए डिस्पेंसरीज में, और ये मोहल्ला क्लिनिक में किसी में भी नहीं है कैल्शियम। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, सीधा हॉस्पिटल जाए, इसीलिए तो लोग डिस्पेंसरी नहीं जा रहे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्यों जा रहे हैं? हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है ढंग से। और जब बाकायदा रिसोली आ रही है तो ऑपरेशन करना चाहिए ना। दवाइयाँ दे दी कि इसका खा लो ठीक हो जाओगे। अरे बाप रे, तो ऐसे ही सारी बीमारी में एक ही दवाई देते हैं? बीमारी कोई भी हो, दवाई एक ही रहती है। मैं कहता हूँ ये तो खैर नहीं है, कह सकती हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर दवाइयाँ दे दी है, वैसे खा के ठीक हो।
कैल्शियम की, आयरन की ये दे दिए। बस हाँ। अच्छा चलिए, एक तो ये अच्छी बात है कि इस बार जो है इलेक्शन में कहा जा रहा है कि महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा। अरे 2100 का क्या करेंगे, पहले हमारा इलाज तो करा दे। जो बीमारी है उसका इलाज नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो यमुना की तरफ से हम लोग आ रहे हैं, यमुना की तो हालत बड़ी खराब है। बहुत खराब है, नाला तो एकदम इतना बदबू करता है क्या। अच्छा, ये जो सार्वजनिक कूड़ेदान रखने की जो व्यवस्था की गई थी कि जितना कूड़ा करकट है मोहल्ले का वो सब, अरे कूड़े वाले भी नहीं आते हैं गली में, नहीं आते। नहीं, कभी जब फोन करो तब आते हैं सब। यहाँ से जाके ले लो, जब दुकान से लेनी तो मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाएंगे फिर? किस बात के लिए मोहल्ला क्लिनिक होता है? मोहल्ला क्लिनिक में जब दवाई आनी है तो जाके पर्ची बना देंगे, ले लीजिए बाहर से दवाई ले लीजिए। तो हम प्राइवेट में ले लेंगे फिर तो दवाई, पर्ची भी हम बाहर से बनवा लेंगे। हाँ, पर्ची भी बाहर से बनवाएंगे, पैसे दे के बनवा सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक किस लिए जाएंगे? जब जाओ 2-3-5 घंटे वेट करो, उसके बाद भी नंबर नहीं आता, जब जाओ कहेंगे दवाई खत्म हो गई है। इससे अच्छा तो हमारी बीजेपी है, बाहर से नंबर लो भाई। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मतलब एक आम धारणा है कि जिन्होंने महिला वोटर्स को खुश कर दिया उसी की सरकार बनती है, तो महिला वोटर्स को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग जो है पैसा भी बांट रहे हैं। तो पैसे से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सही सुविधा चाहिए, हमें पैसे से मतलब नहीं है। हाँ, पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे तो आप देते ही हैं ना, टैक्स के नाम। हमें औरत के सुरक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए, बिल्कुल वो नहीं चाहिए। पैसे तो टैक्स भर ही रहे हैं हम लोग। नहीं, पैसा नहीं चाहिए, सुविधा चाहिए हम लोग को। टैक्स तो देखिए हम लोग सब लोग भर रहे हैं और उसी टैक्स के बदले में जो है वो हम लोग सुविधाओं की उम्मीद भी करते हैं ना, कि जितना हम लोग टैक्स भर रहे हैं उसके एवज में हमारी जो है वो विकास हो, हमारा जो है जो समस्या है उसका समाधान हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब दिक्कत होती है और तभी लोगों को लगता है कि भाई हम तो ठगे गए। लेकिन खैर, ये शायद ये मतलब अभी जिन लोगों ने आलोचना की है, जिन लोगों ने तारीफ की, इसको हम फाइनल ओपिनियन नहीं मान सकते हैं। ये लोगों का एक मूड है, फाइनल क्या होगा भाई ये तो आपको रिजल्ट के दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, ढेर सारे नए मुद्दों के साथ, एक नई जगह के साथ और ढेर सारे नए लोगों के साथ। बाय बाय। बिहार की राजधानी